कानून के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में कुल 73 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च अदालत से सुनवाई पूरी होने तक वक्फ कानून पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की। क्या वक्फ संशोधन कानून मनमाना, भेदभावपूर्ण और बहिष्कार पर आधारित है? क्या वक्फ संशोधन मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनने की खतरनाक साजिश है? क्या वक्फ संशोधन कानून एक संप्रदाय के अपने मामलों के प्रबंधन के अधिकार में स्पष्ट हस्तक्षेप है? क्या वक्फ संशोधन कानून मुसलमानों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण और भेदभावपूर्ण है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। आप बताओ, जब हमारे हिंदू धर्म के मंदिरों में सिर्फ हिंदू मेंबर बन सकता है, तो फिर वक्फ बोर्ड में एक गैर मुस्लिम कैसे बन सकता है, बताइए आप। जब गुरुद्वारा सिखों में खाली सिख मेंबर बन सकता है, तो कैसे यहां पर एक गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे? आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून 2025 को 3 आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पहला, मौलिक अधिकारों का हनन, दूसरा, धार्मिक आजादी का हनन और तीसरा, अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। जिस तरीके से वो बिल आया है, उस बिल को हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी का जो रास्ता है वो नफरत भरा है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नकारात्मक है। उधर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन कानून पर फिर से बेबाकी से अपनी राय रखी और कानून का पुरजोर बचाव किया और वक्फ संपत्ति में लूटमार से न्याय दिलाने वाला कानून बताया। The waqf properties are handled and captured by few Muslim leaders. We can't blame the entire Muslim community. Few people have captured all the properties. Even the Muslims, the poor, the women, the backward Muslims are not getting benefit out of waqf properties. So it is why few people should capture all the properties. We are providing justice for everybody. वक्फ कानून पर सुनवाई ऐसे समय हो रही है जब इसके खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद तो वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा का भी गवाह बना। हालात ऐसे विस्फोटक हुए कि कई हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से भागकर मालदा में शरण लेनी पड़ी। सवाल यही है कि आज की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा। इसे लेकर 3 तरह के विकल्पों की संभावना जताई जा रही है। पहला, देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ कानून को लेकर सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर सकती है। दूसरा, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। तीसरा, देश की सबसे बड़ी अदालत वक्फ कानून में दखल देने से इनकार कर सकती है। वो कहती है कि इस टाइप के मसले संविधान पीठ पे जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े तबके को ये एड्रेस करता है, इफेक्ट आता है और इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं। तो अमूमन संविधान पीठ ही इस टाइप के मसले को सुनता है और सुनना भी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्फ कानून को लेकर कानूनी लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन ये कितनी लंबी होगी, ये सुप्रीम कोर्ट के रुख से आज साफ होगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 3 जजों की पीठ सुनवाई करने जा रही है। हालांकि ये मामला पूरी तरह से कानूनी और विधायी है, लेकिन इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भावनात्मक और सियासी सभी तरह के रंग घुले मिले दिखाई पड़ते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भावनाओं से या सियासत से नहीं, बल्कि सिर्फ कानून की रोशनी पर चलता है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला कैसे आगे बढ़ता है और कहां कैसे मुड़ता है। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।